बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सईदा हिना नकवी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। यूनिट नंबर 1 बच्चों, आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले बता दो फंडामेंटल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, फंडामेंटल्स से मुराद होती है किसी भी चीज़ के लिए मतलब फंडामेंटल्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बुनियादी। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई बिल्डिंग तैयार करनी है तो उसके लिए फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, ब्रिक्स होंगी, सीमेंट होगा, ठीक है, एंड डिफरेंट तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए वो पूरी की जाएंगी, उनको फंडामेंटल्स बोलते हैं। ठीक है ना। और अब हम केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री ओवरऑल यानी कि जितने भी हायर लेवल तक केमिस्ट्री है उसकी फंडामेंटल्स चीज़ें क्या है, यानी कि केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल्स जो सबसे पहले वो हमें ये पता लगाना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री खुद क्या है, केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर बेसिक टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है, एंड डिफरेंट आइंस क्या है, कैटाइंस क्या है, फिर रेडिकल क्या है, एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी टर्म्स। ठीक है, उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग जो है वो फंडामेंटल्स बोलते हैं, जो कि केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से क्या मुतालिक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद बच्चों आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि केमिस्ट्री क्या है तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे मैम केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। देन इट इज अ गुड आंसर। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने 8वीं क्लास तक क्लास नंबर 1 से लेके ग्रेड नंबर 1 से लेके ग्रेड नंबर 8 तक आप लोगों ने साइंस को एज अ जनरल सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट में क्या था, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस को क्या 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 किया गया था, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया था। लाइक अगर बात की जाए आपके जो बुक्स थी करिकुलम में, उसमें जो पहले 3 से 4 चैप्टर होते हैं वो बायो से रेलिवेंट होते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से रेलिवेंट, उसके बाद फिजिक्स, एंड आफ्टर दैट स्पेस साइंस से मुतालिक जो है वो आपके चैप्टर्स होते हैं। तो साइंस बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस में आप लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से ब्रांचेस ऑफ साइंस से रेलिवेंट। ठीक है, तो साइंस क्या है, हमें केमिस्ट्री पढ़ने से पहले बच्चों किसके बारे में पता होना चाहिए, साइंस के अबाउट पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। आपने 8वीं क्लास तक पढ़ी है ना, अभी आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं, तो साइंस का तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे मैम साइंस क्या है बेसिकली। कुछ बच्चे कहेंगे ऑब्जर्वेशंस, द नॉलेज दैट गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। आप लोग कहेंगे मैम जो नॉलेज हम लोग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के जरिए से कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अच्छा चलो ये डेफिनेशन भी करेक्ट मानी जाती है कि नॉलेज जो हम लोग गेन कर लेंगे और मुशाहिदात की बुनियाद पे या फिर हम तजुर्बात करके जो नॉलेज गेन करेंगे उसको हम कह देते हैं कि वो साइंस है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अच्छा ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये डेफिनेशन ना बायो में है, साइंस की डेफिनेशन बायो में है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग साइंस को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग साइंस को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, वो भी मैं भी आपके सामने लिखूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सर्कल से बाहर निकल के, यानी कि जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस है उन सर्कल्स में से बाहर निकल के एक बहुत ब्रॉडर एंड ब्रीफ डेफिनेशन अगर आप लोग मुझे साइंस के बताएं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। जी बच्चों, ये 2 वर्ड्स जो है ना आपके पास, ये है आपके पास सबसे वैलिड डेफिनेशन साइंस की। ठीक है, यानी कि इस दुनिया को समझना, इस दुनिया का मुतालिया करना बेसिकली क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में हम लोग साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपके पास होता है जो द नॉलेज गेन्ड थ्रू, सॉरी ये तो बायो में है ना, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं द नॉलेज विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स या नेचर, द नॉलेज which help us to understand the universe भी आप कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं। the knowledge that help us to understand the universe and how does it work, and how does it work is called science। ठीक है, केमिस्ट्री हमें बताती है कि वो इल्म
जो हमें क्या करता है, इस दुनिया को, इस कायनात को, ठीक है, इस यूनिवर्स को समझने में हमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा कि ये दुनिया काम कैसे करती है, ठीक है। इस दुनिया को सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली समझने के बारे में जो हमारी हेल्प करेगा वो इल्म क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जी बच्चों, इतना सारा कुछ जो है वो साइंस के बारे आप लोगों को समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अब केमिस्ट्री क्या है। बिकॉज आज हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से पहले साइंस का इंट्रोडक्शन वेरी नेसेसरी, इसलिए आप लोगों को पहले मैंने साइंस के बारे में बताया। ओके बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, अगर किसी भी बच्चे से भी पूछे ना, जो मतलब प्री 9th के बच्चे भी होते हैं, वो भी बता देंगे कि आपके पास स्टडी ऑफ मैटर, सिंपल वर्ड्स में स्टडी ऑफ मैटर, इसका केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्टडी ऑफ मैटर, अगर हम मैटर की बात करें तो हम कहते हैं द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, यूनिवर्स जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, स्पेस साइंसेज हो, केमिस्ट्री हो, हर जगह पे मैटर की तो स्टडी की जा रही है। हाँ, रिगार्डलेस कि कहीं पे हम लोग जो है वो बायोटिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, कहीं पे नॉन बायोटिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, यानी कि कहीं पे हम मैटर को लिविंग फॉर्म में स्टडी कर रहे हो, कहीं पे मैटर को नॉन लिविंग फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, यानी हम ह्यूमन बींग्स, तो ये लिविंग है और ये मैटर से मिलकर बने हुए हैं ना, तो बायो में भी इसी की स्टडी की जा रही है। सो मैटर की तो स्टडी की जा रही है केमिस्ट्री में, बट मैटर के कौन से एस्पेक्ट्स की स्टडी की जा रही है, ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। हमारे पास क्या है, 4 जो है वो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की, जो केमिस्ट्री में स्टडी की जा रही है। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या है बच्चों, रिपीट करें मेरे साथ, कंपोजिशन ऑफ मैटर। अगर मैं उर्दू में इसका मतलब बताऊं आप लोगों को, तो इसका मतलब होता है तरकीब, यानी कि मैटर बेसिकली, यानी कि जो मादा है, आप लोगों को पता होगा मैटर का मतलब क्या है, यानी कि मादा जो है वो बेसिकली किस चीज से बना हुआ है, मैटर का जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि कंपोजिशन, जब हम मैटर की डिस्कस करते हैं तो हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एटम के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सही है बच्चों। अब स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया कि जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो बेसिकली एटम है। उसके बाद प्रॉपर्टीज, बच्चों प्रॉपर्टीज जो होती है, याद रखिएगा मैटर की प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, फिजिकल भी होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं मैटर की। और बेसिकली मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, याद रखिएगा फिजिक्स में स्टडी करेंगे। एंड मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सही होगी बात। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो केमिकल रिएक्शंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री में बेसिकली मैटर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही तो स्टडी करते हैं। देखिए डेफिनेशन में हम लोगों ने कहा था कि साइंस जो है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, जो यूनिवर्स को समझने में हेल्प करती है। ठीक होगी बात, यानी दुनिया में काम कैसे हो रहा है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो ये बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। तो हम केमिकल रिएक्शन में यही देखते हैं कि बेसिकली H2 एंड O2 केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्ट। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, दिस इज अ ऑक्सीजन गैस। दोनों कंबाइन करेंगे एंड हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा। कंबाइन करेंगे मीन्स केमिकल रिएक्शन होगा और आपके पास बनेगा वाटर। तो बच्चों ये था आपके पास सिंपल एंड जो है वो शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह ताला हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने जो है वो कमेंट्स, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को स्पेशल टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँ तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।